भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। जन सेवा के भाव से जिए, जनता की सेवा ही उनके संपूर्ण जीवन की पूंजी रही और इसीलिए हम सब लोग उनको जन नायक के नाम से जानते हैं। उन विचारों और सिद्धांतों के साथ भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ के रूप में भी उनके साथ खड़ी रही और आज उस सरकार के भी 3 मंत्री यहां मंच पर बैठे हुए हैं, नंदकिशोर यादव जी, अश्विनी चौबे जी, प्रेम कुमार जी। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। जैसे कि हम जानते हैं कि आज दिन 24 जनवरी का है, यानी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 100वीं शताब्दी समारोह भाजपा कार्यालय के पास मनाई जा रही थी। उस आयोजित कार्यक्रम में बहुत सारे नेता, मंत्री, विधायक मौजूद थे, जहां पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे जी भी मौजूद थे। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। और बिहार के कोने कोने से आए हुए ओबीसी मोर्चा के हमारे सभी सम्मानित कार्यकर्ता भाइयों बहनों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी साथीगण, मित्रों, हमारे साथ एक बार जोरदार नारा लगाइए आप। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आज सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर जी के चरणों में हम अपनी पुष्पांजलि निवेदित करते हैं, अपना श्रद्धा सुमन निवेदित करते हैं। मित्रों, हम सब लोग जानते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी का संपूर्ण जीवन गांव, गरीब, मजदूर, किसान, दलित समाज के लिए रहा। ऐसे लोगों के लिए जो विकास में पीछे छूट गए थे, जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से कमजोर थे, उनके उत्थान के लिए उनका जीवन समर्पित रहा। वह हमेशा संपूर्ण जीवन को जन सेवा के भाव से जिए, जनता की सेवा ही उनके संपूर्ण जीवन की पूंजी रही और इसीलिए हम सब लोग उनको जन नायक के नाम से जानते हैं। सामाजिक न्याय की लड़ाई में हमेशा कर्पूरी ठाकुर जी आगे रहे और आज हम सब लोगों को इस बात की बहुत खुशी है, संपूर्ण बिहार वासियों की इस बात की खुशी है कि जिस कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार के गांव, गरीब, मजदूर, किसान, नौजवानों की लड़ाई को लड़ा था, उनके आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकास की चिंता की थी, राजनीतिक विकास की चिंता की थी, उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वह सम्मान बहुत लंबे अरसे से हम सब लोगों के मांग के रूप में सामने था। लेकिन हमेशा से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बिहार का साथ दिया है। बिहार के गौरव को बढ़ाने का हर संभव प्रयास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है और एक बार फिर ये जब अवसर आया, जब कर्पूरी ठाकुर जी का 100वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, तो एक बार फिर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के मान, सम्मान और गौरव को बढ़ाने का काम किया और कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का काम उनके 100वें जन्मदिन पर किया है। मेरे भाइयों बहनों, मैं एक बार यहाँ हजारों हजार की संख्या में उपस्थित अपने भाइयों बहनों से अपील करना चाहता हूँ कि जो गौरव, जो सम्मान कर्पूरी ठाकुर जी को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, एक बार जोरदार ताली बजा के हम लोग नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करें। इतना जोरदार ताली बजाएं कि आवाज दूर तक जानी चाहिए। मेरे भाइयों बहनों, मित्रों, हमेशा से कर्पूरी ठाकुर जी के जो नीति, विचार, सिद्धांत रहे हैं, उन विचारों और सिद्धांतों के साथ भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ के रूप में भी उनके साथ खड़ी रही। मुख्यमंत्री के रूप में पिछड़ों के आरक्षण का विषय हो, महिलाओं के आरक्षण का विषय हो, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के आरक्षण का विषय हो, हर मुद्दे पर भारतीय जनसंघ ने, उस समय हम सब लोगों के नेता कैलाशपति मिश्र जी ने कर्पूरी ठाकुर जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किया था। हमेशा से भारतीय जनता पार्टी जो गरीब वर्ग है, शोषित वर्ग है,
कमजोर वर्ग है उसके आगे लाने की लड़ाई हमेशा लड़ी है और जब भी सरकार में रही है, जब भी अवसर मिला है, समाज को आगे लाने का काम किया है। 2005 के एनडीए की सरकार को भी याद कीजिए। बिहार में जब पंचायत का चुनाव हुआ तो 2005 में एनडीए की ही सरकार थी कि पंचायत चुनाव में अति पिछड़ा समाज को आरक्षण देने का काम किया, जिसके कारण आज हमारे बिहार के अंदर हजारों हजार की संख्या में जनप्रतिनिधि मुखिया दिखाई पड़ते हैं, बीडीसी के मेंबर दिखाई पड़ते हैं, वार्ड सदस्य हमारे दिखाई पड़ते हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, ये सारे लोग दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि 2005 में एनडीए की जो सरकार थी, उस सरकार ने उस विचार का समर्थन किया था, उस नीति का समर्थन किया था, उस कानून को इस राज्य के अंदर लागू करने का काम किया था। और आज उस सरकार के भी 3 मंत्री यहां मंच पर बैठे हुए, नंदकिशोर यादव जी, अश्विनी चौबे जी, प्रेम कुमार जी, ऐसे सब लोग उस सरकार में थे जिनके कारण अति पिछड़े वर्ग के लोगों को वो आरक्षण मिला था और आज उसका लाभ संपूर्ण बिहार के लोगों को मिल रहा है। मेरे भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भी पिछड़े अति पिछड़े वर्गों के लिए बहुत सारे काम किए। मेडिकल में जो नामांकन होता है, उस नामांकन में 27% आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। राष्ट्रीय जो ओबीसी आयोग था, उसको संवैधानिक दर्जा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और उसके पहले अध्यक्ष के रूप में बिहार के ही भगवान लाल सहनी को उसका अध्यक्ष बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने ही किया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल में 60% से अधिक लोग एससी, एसटी, ओबीसी और ईबीसी वर्ग के आज हमारे केंद्रीय मंत्रिपरिषद में नरेंद्र मोदी जी के साथ इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अति पिछड़ा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने के लिए रोहिणी कमीशन का गठन भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लगातार गरीबों के विकास और उत्थान के लिए बहुत सारे कार्यक्रम और योजनाएं नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने चलाई है। मित्रों, मैं इतना ही कह सकता हूं कि वास्तव में गरीबों का हितैषी, कमजोर वर्गों का हितैषी, पिछड़े अति पिछड़े वर्गों का हितैषी, दलित बंधुओं का हितैषी यदि कोई इस देश के अंदर है, अनुसूचित जाति का हितैषी कोई है, तो वह भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी है। और आज इसीलिए वो गरीब के बेटे का भाव जो भीम सिंह जी कह रहे थे, गरीब के बेटे का भाव, जिसकी माँ दूसरे के घरों में बर्तन मांगती थी, जिसके पिता चाय बेचते थे, उसके बेटे के दिल में गरीब को सम्मान देने का भाव था, जिसके कारण कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला। भारत की सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देके पूरे बिहार का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। हम सब लोग कोटि कोटि हृदय से धन्यवाद देते हैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने ये ऐतिहासिक काम किया है और इसे बिहार की जनता याद रखेगी। आज पूरे बिहार में जो पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, खुशियां मना रहे हैं। आज हर गांव में खुशी मन रही है कि नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के उस पिछड़े अति पिछड़े के बेटे को सम्मान देने का काम किया। मेरे भाइयों बहनों, हम सब लोग लगातार कहते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी से कोई ताकत इस देश में नहीं लड़ सकती राजनीतिक रूप से। और कुछ लोगों ने इंडी गठबंधन बना के नरेंद्र मोदी जी से लड़ने की कोशिश की थी। हम लोगों ने बराबर कहा था ये गठबंधन चलेगा नहीं, ये गठबंधन टिकेगा नहीं, ये गठबंधन अड़ेगा नहीं, ये स्वार्थी लोगों का गठबंधन है, ये चलने वाला नहीं है, ये मोदी जी के सामने टिकने वाला नहीं है। और आज कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म शताब्दी समारोह के दिन उस इंडी गठबंधन की टूट की शुरुआत हो गई है। और बस तो जैसा कि आपने सुना कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे जी ने साफ तौर पर सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद किया है कि उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर को सम्मान दिया जिसके असल मायने में वो हकदार थे। यानी कि हम जानते हैं कि 23 जनवरी 2024 को नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न देने का काम किया है कर्पूरी ठाकुर को, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मंगल पांडे जी ने मोदी जी का किया। दूसरी उन्होंने ये बात कही जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आज कर्पूरी ठाकुर जी की 100वीं शताब्दी समारोह हम मना रहे हैं और यहीं से इंडी गठबंधन की अंत की शुरुआत है। जी हां, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इंडी गठबंधन की जो अंत है वो आज से शुरू हो चुकी है।
तो जो भी कुछ मंगल पांडे जी ने कहा साफ तौर पर आप विजुअल में देख सकते हैं। तो इतिहास रिपोर्ट, बाकी इस और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने और देखते रहें न्यूज़ 24। मैं नंदन के साथ धन्यवाद।